हाय फ्रेंड्स, मैं अवधेश कुमार यादव स्टडी बाई ए.के. यादव में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम बात करते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव जो थी वो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो था 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री होता था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो था 1815 ईस्वी में हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। वेल्सेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता लॉर्ड लेनिन था। अप्रैल थीसिस किसे कहा जाता है? अप्रैल थीसिस लेनिन को कहा जाता है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में की थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। ट्राटस्की। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहला चीनी यात्री था फाहियान जो आया था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता था? उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी समुद्री तट तक हो गया था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिशेर ने किसकी प्रशंसा की थी? तो समुद्रगुप्त की थी। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत या साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती को भेजा था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी साइरस था। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार को एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ माना गया था? 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ का अध्ययन किया था? तो ह्वेन-सांग ने। हड़प्पा के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जाता है या माना जा सकता है? बाढ़ों का आना और विजातियों का आक्रमण। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में।
हड़प्पा सभ्यता के औजार मुख्यतया किसके बनाए जाते थे? तो तांबा, टीन और कांस्य के बनाए जाते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? मातृ देवी की पूजा करते थे, उनका वही धर्म था। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई? तो तीवर। जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? प्राकृत लिपि में। वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? तो वो धातु था तांबा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।